ધોરણ 9 વિષય હિન્દી પદ્ય 13 નીતિ કે દોહે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વિડિયો 1માં ભાગ 1માં રહીમના 2 દોહા અને રહીમના જીવન વિશેનો પરિચય જોયો હતો। હવે આપણે ભાગ 2માં 3 દોહા આજે જોઈશું। આગળના દોહામાં તમને સમજ પડી જ ગઈ હશે। બંને દોહાને સમજીને નોટબુકમાં લખી લેશું। ચાલો આજનો દોહો જોઈએ। રહીમન દેખી બડે नको, रहीमन देखी बड़े नको, लघु न दीजिए डारी, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। लघु छोटा, तरवारी तलवार, डारी डारी छोड़ना અને બડેન એટલે बड़े को। ये दोहे में रहीम जी हमें बड़े और छोटे आदमी का तफावत बताते हैं। बड़े आदमी को देखकर छोटे की अवहेलना यानी कि अवगणना, उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। हम भले ही कितने भी बड़े हो जाए, पर हमें छोटों को साथ लेकर चलना चाहिए। रहीम जी कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि जो काम सुई का है वो तलवार कभी नहीं कर सकती। यानी जिसका जो काम है वो काम वो ही कर सकता है। सुई छोटी है तो उसकी हमें ऐसा नहीं कि सुई छोटी है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। जहाँ सुई का काम है वो सुई ही करेगी, तलवार का काम है तलवार ही करेगी। यानी जिसका काम है वो ही काम कर सकता है। ये दोहे में हमें बड़ों और छोटों का महत्व समझाया है, बड़ी चीज़ और छोटी चीज़ का महत्व समझाया है। दिन सबन को लखत है, दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे, जो रहीम दिन ही लखे, दीन बंधु सम होय, दीन बंधु सम होय। दीन एटले गरीब, सम समान, लखत है देखत है, दीन बंधु भगवान। बहुत अच्छी बात कहते कवि, कहते हैं कि हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के लोग हैं। समाज में कितने लोग ऐसे हैं जो असहाय है, गरीब है, दीन है। ऐसे लोगों को लोग हैं वो सबको आशा भरी नज़रों से देखते हैं, पर कोई उसकी तरफ मदद का हाथ नहीं लंबाता, सहानुभूति नहीं दिखाता। तो जो लोग ऐसे गरीब, दीन, असहाय लोगों को मदद नहीं करते, उनके बारे में कवि कहते हैं कि जो लोग मदद करते हैं वो रहीम जी को, रहीम जी उसमें भगवान के समान देखते हैं। यानी कि ऐसे गरीब असहाय लोगों को मदद करते हैं, उन पर कृपा दृष्टि करते हैं, दया दृष्टि करते हैं, वो लोग रहीम जी की नज़रों में भगवान के समान हैं। इस दोहे में रहीम जी ने दीन बंधु के बारे में बताया है। આપણે પણ આપણી આજુબાજુ કોઈ અસહાય, ગરીબ, દુઃખી લોકો હોય તો આપણે એની મદદ કરવી જોઈએ। આપણે એમાંથી આ સાર લઈશું। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन दूध को मथे न माखन होय, रहीमन दूध को मथे न माखन होय। बिगड़ी एटले बिगड़ी, किन एटले चाहे।
ये दोहे में रहीमन हमें बिगड़ी बात के बारे में कहते हैं और फटे हुए दूध के बारे में बताते हैं। फटा हुआ दूध यानी जो दूध बिगड़ जाता है वो, कभी कभी ऐसा होता है ना घर में कि दूध कब से लाया हुआ बाहर रखा होता है और जब हम उसे गर्म करते हैं तो वो फट जाता है, पानी उसमें से अलग हो जाता है। वो फटा हुआ दूध के बारे में बताते हैं। रहीम जी कहते हैं कि कोई बात जब बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करो, वो लाख कोशिश के बावजूद भी वो ठीक नहीं किया जा सकता। यह वैसे ही है जैसे अगर दूध फट जाता है फिर उसको कितना भी मथने से उसमें से मक्खन नहीं निकलता। मथने से यानी हम दही के अंदर वो बॉस या वलोनी रख के उसमें से मक्खन निकलते हैं ना, वो क्रिया की बात कर रहे हैं। तो फटे हुए दूध में से मक्खन जिस तरह से नहीं निकलता उस तरह से हमारी जो बात बिगड़ जाती है तो हम कितना भी प्रयत्न करें हम उससे सुधार नहीं सकते। यानी कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। जो भी बात हम करते हैं, जो हम बोलते हैं वो हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। अगर हम कुछ भी ऐसा वैसा बोल देते हैं तो वो बात बिगड़ जाती है, फिर कितने भी प्रयत्न से हम उसे सही नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना, कभी कभी बोलने से तो न बोलना ही अच्छा है। ये तीनों दोहे मैंने आपको समझा दिए, आपको समझ में आ गए होंगे। अभी आप अपनी कॉपी में नोटबुक में ये दोहे पहले लिखो, एक एक दोहा, और उसका फिर भाषांतर भी लिख लो और अच्छी तरह से उसको पढ़ाई करना।